बड़ी खबर यूक्रेन के डिनिप्रो से है, जहां पर ड्रोन अटैक हुआ है। डिनिप्रो में यूक्रेनी सेना को दरअसल निशाना बनाया गया है, बड़ा हमला किया गया है। रूसी ड्रोन हमले में मिलिट्री व्हीकल नष्ट हो गया। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। और वहीं रूसी सेना पर यूक्रेन ने रॉकेट अटैक किया है। यूक्रेन ने हाइमार्स से बक M2 एयर डिफेंस को निशाना बनाया है। ये देखिए तस्वीरें हमले के फौरन बाद की। ऐसा लग रहा है मानो कोई आतिशबाजी हो रही, लेकिन जंग के मैदान में ये भयावह हमले। यूक्रेनी रॉकेट हमले में बक M2 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया गया। ये उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आमने सामने रूस यूक्रेन के सैनिक। ये देखिए रूसी हमले के बाद कैसे पीछे हटती नजर आ रही है यूक्रेनी सेना। रूस ने यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर कब्जा किया। रूस ने कई यूक्रेनी सैनिकों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। उन्हें युद्ध बंदी बना लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए जहां आमने सामने की गोलाबारी के बाद रूस के सैनिक हावी होते नजर आए। और इस बीच एक बड़े डेवलपमेंट की खबर आ रही है। पोलैंड में एक बार फिर घुसा रूसी ड्रोन। जी हां, तीसरी बार पोलैंड में ड्रोन की घुसपैठ हो गई। पोलैंड के गांव में मिला ड्रोन का मलबा, रूसी ड्रोन का। पोलैंड में अब तक 20 रूसी ड्रोन की घुसपैठ की खबर सामने आ चुकी है। RMF-FM की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पोलैंड के गांव से रूसी ड्रोन बरामद हुआ है। तो देखिए एक के बाद एक लगातार जिस तरह से पोलैंड में रूसी ड्रोन की आमद नजर आ रही है, इसके बाद तनाव बहुत बढ़ता नजर आ रहा है। पोलैंड को डर सता रहा है कि कहीं रूस की तरफ से बड़े हमले ना हो जाएं। आप देखिए कि नाटो का आर्टिकल 4 पहले ही पोलैंड ने इन्वोक कर दिया है। यानी इसका मतलब यह होता है कि जब कोई नाटो कंट्री थ्रेटेंड महसूस करता है तो वो आर्टिकल 4 को इन्वोक करता है, और वो काम ऑलरेडी पोलैंड कर चुका है। लेकिन अभी भी रूसी ड्रोन्स मिल रहे हैं पोलैंड के अंदर। पोलैंड में तीसरी बार ड्रोन प्रहार की खबर है। आइए इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रख देते हैं। 9 से 10 सितंबर 2025 पोलैंड में रूस के 19 ड्रोन की घुसपैठ की खबर सामने आई। 19 ड्रोन। और देखिए 15 सितंबर को वार्सो में राष्ट्रपति भवन के ऊपर नजर आया था ड्रोन। तो एक के बाद एक लगातार ये सिलसिला जारी है। 17 सितंबर 2025 पोलैंड में एक और रूस के ड्रोन की एंट्री हुई। यानी लगातार ये वायलेशन हो रहा है। पोलैंड का दावा, रूस की तरफ से आया एक ड्रोन जमोस शहर के भीतर घुसा। ये पोलैंड दावा कर रहा है। स्थानीय निवासी को रूसी ड्रोन जंग में गिरा हुआ मिला, ये दावा किया गया है। ड्रोन जंगल में कैसे गिरा, पोलैंड को इसके बारे में ठीक ठीक पता नहीं है, इसलिए इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है। नाटो विमानों के प्रहार या ईंधन खत्म होने से गिरा ड्रोन, यह संभावना जताई गई है। सवाल यह है कि क्या पुतिन ड्रोन घुसपैठ के जरिए नाटो की ताकत परख रहे हैं? जी हां, यह है सबसे बड़ा सवाल। क्या यूक्रेन के मददगार नाटो से सीधी जंग अब रूस भी चाहता है, पुतिन भी चाहते हैं? यह है अहम सवाल। और पुतिन के ड्रोन प्रहार की पूरी टाइमलाइन हम आपको बता देते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करते हैं। 17 सितंबर 2025 को पोलैंड में जंगल में क्षतिग्रस्त मिला रूस का ड्रोन। जल्दी से ये पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। 16-17 सितंबर 2025 एयर स्पेस में ड्रोन के दिखने का दावा कहां किया गया? लिथुआनिया में। 15 सितंबर को वार्सो में राष्ट्रपति भवन के ऊपर उड़ रहा था ड्रोन, पोलैंड के अंदर ही, पोलैंड की राजधानी में। और रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ पर फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए गए 13-14 सितंबर की तारीख को। यानी लगातार
नाटो कंट्रीज में ड्रोन्स आ रहे हैं रूस के। 9-10 सितंबर करीब 19 रूसी ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में दाखिल होते हैं। तो यह सिलसिला बड़ा लंबा चला है और यही वजह है कि पोलैंड थ्रेटेंड महसूस कर रहा है और रूस और नाटो की जंग कहीं सीधी जंग में तब्दील ना हो जाए, इसका खतरा लगातार बना नजर आ रहा है। संजय मेस्टन सर, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? एक के बाद एक, कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट नहीं है, पूरी एक लंबी फहरिस्त नजर आ रही है और पोलैंड जो रूस से इस वक्त अपने आप को थ्रेटेंड महसूस कर रहा है, क्या ये थ्रेट रियल आपको नजर आती? और समीर, बिल्कुल ये थ्रेट रियल इसलिए लगती जा रही है क्योंकि आप देखिए एक बड़ा सीक्वेंशियल पैटर्न आपने जो बताया 15 तारीख से के बाद जी, और ये रोमानिया में भी हुआ है, लिथुआनिया में भी हुआ है और पोलैंड में तो ये तीसरी बार हुआ है। ये हो क्यों रहा है? पहली बात ये, जब से कोएलिशन ऑफ विलिंग ने एक डिसाइड किया था कि 26 ये कंट्रीज मिल के पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन में भेजेंगे जब युद्ध समाप्त हो जाता है, तो वो क्या है इसलिए भेजना चाहते हैं सिक्योरिटी गारंटी के तौर पे यूक्रेन की भविष्य के लिए, और यही रूस बिल्कुल नहीं चाहता है। तो मेरे को लगता है ये रूस टेस्ट कर रहा है, एक आपने भी बड़ा अच्छा सवाल उठाया, उनकी टेस्ट कर रहा है, पेशेंस देख रहा है कि ये मतलब कितनी कोशिश में यूरोप जाके फाइनली यूक्रेन की मदद करना चाहेगा और उनको वार्निंग दे रहा है कि अगर आप डायरेक्ट यूक्रेन की किसी भी तरह से मदद करोगे, खासकर ये कोएलिशन ऑफ विलिंग जो 26 कंट्रीज देना चाहती है पीस कीपिंग फोर्स जी, उसके लिए ये एक चेतावनी है कि आप वो कोशिश मत करिएगा, नहीं तो ये लड़ाई बढ़ सकती है। और देखिए बड़ा सिक्वेंशियल पैटर्न में ये हो रहा है, राइट। और खासकर जो प्रेसिडेंशियल पैलेस पोलैंड के वॉर्सो के ऊपर वो एक ड्रोन उड़ा है, उसकी तो रिपोर्ट्स ये हैं कि 2 बेलारूसियंस को पकड़ा है वहीं पर, और वो शायद इस ड्रोन को उड़ा रहे थे और उसको लैंड भी कराया गया है। तो कहने का मतलब है इंटरनल हालात भी ऐसे हैं कि कुछ वहाँ तट वैसे हैं जैसे बेलारूसियंस हैं, ये भी कर रहे हैं, और कलिनिंग्राड से भी हो सकता है ये कुछ ड्रोन्स लॉन्च किए गए हुए। बिल्कुल सही बात है। कलिनिंग्राड की लोकेशन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वजह है कि भारी डिप्लॉयमेंट रूस की तरफ से वहां पर भी किया गया है। खतरा तो वहां पर भी है।